फाइनली 2 साल से भी ज्यादा इंतजार करवाने के बाद थॉर का छोटा भाई लोकी इज बैक विद सीजन 2। मार्वल की जितनी भी लाइव एक्शन सीरीज है ना, उसमें से ये इकलौती है जो अपने दूसरे सीजन के साथ लौटी है। क्योंकि देखो, शुरुआत से इसमें दम था और जो मार्वल का लाइव एक्शन शो वाला गेम है उसमें ये सीरीज लोकी सबसे टॉप पर थी। भैया पहले सीजन में ही इसकी कहानी ने दिमाग का जो थोबड़ा किया था ना, उसके बाद हर एक फैन कॉपी पेन लेकर इसके दूसरे सीजन के इंतजार में था और फाइनली उसका पहला एपिसोड आ गया है। और हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने सोचा था। तो आइए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले करते हैं एक क्विक रिकैप। तो ऑडिन जी के छोटे लड़के को 2 साल पहले जब हमने पहले सीजन में छोड़ा था, तब टीवीए में क्रैश लैंड करने के बाद वो बदल गया था। अब चोरी, मक्कारी, फ्रॉडबाजी, धोखेबाजी ये सब छोड़कर वो सही रास्ते पर आ गया था। अब यहां से ये जो लोकी है वो अपने स्त्रीलिंग अवतार के साथ टाइम के एंड स्पॉट पर पहुंचता है। वहां पर 10-15 और लोकी भाइयों के साथ मिलकर सारे इविल फोर्सेस से लड़कर वो पहुंचता है टीवीए के सीईओ, एचआर और फाउंडर ही हु रिमेन्स के पास। अब ये जो फाउंडर साहब हैं वो इन दोनों को समझाते हैं कि कैसे वो और टीवीए दोनों मिलकर टाइमलाइन की उसके खुद के इविल फोर्सेस से सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन लेडी लोकी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बिना कुछ सुने ही उसकी छाती में सीधा खंजर घोंप देती है। यहां पहला सीजन हुआ था खत्म। अब सबसे सही बात यह है कि सीजन 2 की कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 1 में ये खत्म हुई थी। सब कुछ देखने के बाद लोकी भैया वापस टीवीए पहुंचते हैं और वहां पे पास्ट और प्रेजेंट में स्लिप होते हुए वो नोटिस करते हैं एक ऐसा फ्यूचर जो सबको तबाह कर देगा। अब जैसा कि ये लोकी की सीरीज है तो साफ सी बात है कि यहाँ पर हीरो भी वही होगा। तो वो हीरो की तरह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सबसे पहले अपनी खुद की टाइम स्लिपिंग वाली आफत को सही करना होगा। और वो करने के लिए वो और उसके दोस्त मिलकर सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे जो होगा वो एपिसोड देखकर पता लगाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। शुरुआत से ही जो इस सीरीज की कहानी है वो टाइम को एकदम तोड़ मरोड़ कर कुछ हमारी इमेजिनेशन से बहुत दूर के कंसेप्ट सामने रखने वाली कहानी रही है। लेकिन यहां पर क्रिस्टोफर नोलन जैसा भी कुछ नहीं है। कहानी के हर एक इंसिडेंट का इजी एक्सप्लेनेशन सीरीज में मिलता है, तो ये बहुत आसानी से समझ भी आती है और पूरा अंदर तक भी उतरती है। अब सेकंड सीजन के तो शुरुआत में ही पास्ट, प्रेजेंट, टाइम स्लीपिंग इतना सब कुछ है, लेकिन ये कहीं से भी कुछ भी ऊपर से नहीं जाता है। सारी चीजें पकड़कर एकदम समझाई गई है, यानी कि ये एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। पहले सीजन में लोकी का जो धांसू ग्रेट वर्ल्ड हमें विजुअल्स के जरिए दिखाया गया था ना, वही लेवल दूसरे सीजन में भी मैच हुआ है। यहां भी सीजीआई का काम एकदम टॉप लेवल का है। शुरुआत में टीवीए के वो एडवांस वर्ल्ड के विजुअल्स, फिर टेम्पोरल जो लूम था उसके क्रेजी विजुअल्स, और स्पेशली लोकी के टाइम स्लिपिंग में जो सीजीआई यूज हुआ है ना, वो मार्वल का अब तक का सबसे रियलिस्टिक और कमाल काम मुझे लगा। तो ये चीज देखकर सच में फील हुआ कि हाँ, मार्वल इज अगेन बैक इन द गेम। काफी टाइम बाद इन्होंने बहुत अच्छा कुछ पेश किया है और ये वाली फीलिंग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के फाइनल वॉल्यूम में भी आई थी। तो इसे देखकर लग रहा है कि हाँ भाई, फैंस के एक्सपेक्टेशंस को मैच करने वाला कड़क माल ऑफर किया जा रहा है और ये बहुत सही चीज भी है, यही करना चाहिए। अब दूसरे सीजन के पहले एपिसोड को देखकर मुझे एक चीज और फील हुई कि मार्वल जो है वो अब लोकी सीरीज की सक्सेस को लेकर और इसकी कहानी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। क्योंकि इसमें सीजीआई का काम तो कमाल था ही, साथ में कुछ नए कैरेक्टर्स ने भी एंट्री मारी है। ये सारे कैरेक्टर्स कहानी में अपना अपना मकसद लेकर घुसे हैं, जो टाइम ब्रांच की तरह लोकी की कहानी में और लेयर्स ऐड करेंगे आगे चलकर। सबसे मस्त एंट्री मुझे लगी के हुई क्वान के ओबी कैरेक्टर की, और ये जो कैरेक्टर है वो कहानी में भैया अलग ही फन, अलग ही चार्म लेकर आया है। और इनके साथ ही टॉम हिडलस्टन की परफॉर्मेंस इस बार और भी कमाल की है। इस बार तो बंदे ने सारे इमोशन अपनी आंखों से फील करवाए हैं। अब भाई पहले ही एपिसोड में मार्वल की सिग्नेचर चीज, एक पोस्ट क्रेडिट सीन मिलता है। इसमें थोड़ा सा स्पॉइलर है, हल्का सा स्पॉइलर है, तो अगर तुम चाहो तो सीधा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर स्किप कर सकते हो। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में सिल्वी पहले सीजन की किलिंग के बाद ब्रांच टाइमलाइन के जरिए सीधा 1982 के ब्रोंक्सटन, ओक्लाहोमा में पहुंच जाती है और वहां सभी लोगों को खुश देखकर उसकी आंखें भर आती है, क्योंकि वो भी अपने लोगों के साथ कुछ टाइम पहले काफी खुश थी। अब आखिर मार्वल हमें ब्रोंक्सटन क्यों ले जाना चाहता है, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। तो भाई लोग, अब पहले एपिसोड में मची टाइम की रेस, मतलब चारों तरफ टाइम की कमी से मची अफरा तफरी को देखकर लग रहा है कि आगे के एपिसोड में भैया चर्चा करने लायक बहुत कुछ होने वाला है। अब भैया मैं तो इसके पहले एपिसोड से पूरा सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि ये एकदम एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा है। अब ये कोई जी फाड़, ओवर द टॉप या मास्टरपीस टाइप माल तो नहीं है, लेकिन जितने नशे और जितने मजे की उम्मीद इससे थी ना, वो इसने पूरा दिया है। और तुम्हें भी इसे देखकर भैया मजा तो आएगा। अब एक दुख वाली बात ये रही कि एक साथ बैठकर बिंज वॉच करने लायक इस माल को वीकली किश्तों में रिलीज किया जाएगा, ये नाइंसाफी हुई है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो है जैसा है उसी के साथ चलना पड़ेगा, यही जिंदगी का नियम है। तो जाके दूसरे सीजन का पहला एपिसोड एंजॉय करो, उसके बाद जो भी जैसा भी रिलीज होगा उस पर चर्चा करेंगे ठीक यहीं पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कुछ मिस ना हो। तो बस जो था आज के लिए इतना ही था। अब तुम इस सीरीज के बारे में, इस सीजन के बारे में, इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में आकर चर्चा शुरू करो, मजा आएगा, मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो बस जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।